लंबे समय के बाद आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ आज हो रहा है। हम लोग विभिन्न जनपदों से चल करके आए हैं। तो सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में नमन करते हुए आज कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। आज प्रशिक्षण शिविर की आवश्यकता क्यों? आज हमारे तमाम साथी नए साथी दल में जुड़े, कुछ हमारे पुराने साथी कई तरह की चीज़ें हम लोगों को पिछले चुनाव में, इसके बाद चुनाव में मिली। एक नया प्रयोग हम लोगों ने शुरू किया है। जैसा कि सब लोग जानकारी है, नए प्रयोग में एक बात छन के आई कि हम लोग समय के प्रति कटिबद्ध नहीं। जब हमारे जिम्मेदार लोग समय के प्रति कटिबद्ध नहीं हैं, तो फिर हम निचले स्तर पे जो हमारी इकाई है, चाहे वो बूथ की इकाई हो, चाहे सेक्टर की हो, ब्लॉक की, विधानसभा की, जिले की, मंडल की, हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं जब हम खुद समय को नहीं समझ पा रहे हैं। आज विषय यही है। आज आप लोगों को एक तरह से आज से ये समझ लीजिए कि हमारे जो राष्ट्रीय कमेटी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश के नेता हैं, राष्ट्रीय कमेटी के नेता हैं, जिले मंडल के नेता हैं, किसी विंग के नेता हैं, ये जब अपने समय को नहीं पहचान पा रहे हैं, जब तक आप समय को नहीं पहचानोगे साथी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जो हमारा काम था हमने आपको बना करके दिया। जैसे आज मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा, पक्षी एक घोंसला बनाती है और बच्चे को उड़ने तक उस घोंसले में रखती है। उसके बाद उस बच्चे के ऊपर निर्भर करता है वो कितना उड़ान भर सकती है। अब इसे आप सीख लीजिएगा। आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, प्रदेश का नेता बना दिया गया, राष्ट्रीय कमेटी बना दिया गया, चाहे किसी विंग के हो। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप राजनीति में पीछे जाना चाहते हैं कि आगे जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज जैसे 4 प्रदेशों में प्रदेश को बांटा गया, कई प्रकोष्ठ बनाए गए, इससे जरूर चर्चा करिएगा कि पहला उत्तर प्रदेश में ये पहला प्रयोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का है और आज़ादी के बाद 57 से चुनाव हो रहे हैं, किसी पार्टी ने इसका प्रयोग नहीं किया, जो मुझे जानकारी है। ऐसा क्यों हुआ? हमारे तमाम जिले के नेता, मंडल के नेता, विधानसभा के नेता ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम प्रदेश की कमेटी में कब जाएंगे।
हम राष्ट्रीय कमेटी में हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा, हम राष्ट्रीय कमेटी में क्यों नहीं चले जाते। तो हम लोगों ने देखा, हमने खुद अध्ययन किया कि जब हम उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने की ही बात करते हैं तो फिर सबसे पहले रिहर्सल हम ही क्यों न करते। राजनीति के गलियारे में आपको नहीं जानकारी है, लेकिन दिल्ली लखनऊ लोग बहुत भयभीत कि हो क्या रहा। जितने भी हम लोगों ने चाहे पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड और एक मेन बॉडी प्रदेश की बनाई गई, इस पे आप लोग अपना अपना सुझाव दीजिएगा कि क्या ये बेहतर है। इस काम को करने से हम पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, इससे हम अच्छी उपलब्धि संगठन को गति दे सकते हैं। इस पे जरूर आप लोग विचार अपना चाहे लिखित दीजिए चाहे मौखिक दीजिए। दूसरी चीज कि हमारे जो विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष ये मत सोचें या जिनको जिम्मेदारी जो प्रदेश की कमेटी में है वो ये न सोचें कि हम तो प्रदेश के नेता बन गए, हमारा काम खत्म। तो हम भी यही समझते हैं कि ऐसे लोग जो ये सोच रखते हैं तो उनका काम वहीं खत्म भी हो जाता है। जब वो जिला पंचायत का टिकट मांगते हैं तो हम लोग भी समझते हैं कि इनका काम खत्म हो गया है, ये काम हम करते नहीं हैं। तो ये सिर्फ पदाधिकारी बन के ही रहना चाहते हैं और कर्म प्रधान विश्व रचिराता, काम करने वाले व्यक्ति को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये आपको बता देता हूं। हम अकेले चले, लोग मिले, कारवां आगे बढ़ा। आज आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से करोड़ों लोगों तक हम लोगों ने अपनी बात को पहुंचा दिया और लाखों लाख नेता बना दिया। हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमारा काम कौन कर रहा है। आप यहां बैठे हो लेकिन आपका काम गांव में लोग कर रहे हैं। हम कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ें, लोग हमारे साथ कैसे जुटें, इस पे भी आप अपना सुझाव यहाँ दीजिएगा। देश में कई विचार, नींद लग रही है अभी अभी, देखिए नेताजी खड़ा हो जाइए पीछे, रात को जगे हैं का नहीं आना चाहिए था, आराम कर लेते तो आते। ये देखिए ये खिलवाड़ नहीं है यहाँ, ये आपको 6 महीने के बाद नगर पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत से साथी इसमें लड़ने वाले होंगे, लड़ाने वाले होंगे। फिर उसके बाद बिल्कुल बच जाएगा लोकसभा का, और लोकसभा चुनाव खत्म होते ही पंचायत चुनाव की तैयारी हो जाएगी। अभी धरातल खाली है, अभी धरातल खाली है। हम धरातल पे लोग इंतजार कर रहे हैं। भारतीय समाज पार्टी के नेताओं का गांव में लोग इंतजार कर रहे हैं। हम गांव तक नहीं जा पा रहे। इस पे जरूर चर्चा करिए। इस समय हम लोग जो पार्टी की विचारधारा है उसको लगभग ज्यादातर लोग जानते हैं। कुछ और कौन सी चीजें हम लोग इसमें शामिल करें
कुछ बिंदु आप लोगों के दिमाग में हो कि ये पार्टी के एजेंडे में ये चीज़ आ जाए तो इससे हम लोगों को जोड़ सकते हैं और आसानी होगी। इस बात को भी जब आप अपनी बात रखिए या लिखिए, मौखिक या लिखित, इसको देने का काम करिए। और इतना कहूँगा आप लोगों से कि देखिए, सभी दल के नेता परेशान हैं, बसपा भी परेशान है, समाजवादी पार्टी भी परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है और भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है। सारे लोगों की निगाह आपके ऊपर है, आपको गुमराह करने की, आपको लालच प्रलोभन दे करके आपको तोड़ने की भी कवायद। इस नाते कि आप लोग जिस तरह संगठन का रूप हम लोग बना करके आगे ले जाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का धरातल पे सच्चाई है कि वो कहते हैं संगठन है, लेकिन हम नहीं मानते कि उनका संगठन धरातल पे है। सच्चाई यही है। बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांसी राम जी जब तक थे तब तक संगठन धरातल पे था, पार्टी सत्ता में थी। कल तक कांग्रेस का संगठन धरातल पे था तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, रहा करती थी। धरातल पे संगठन भारतीय जनता पार्टी का नहीं था तो सत्ता से दूर रहा करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन धरातल पे पहुंचा दिया है, इस नाते वो सत्ता। हम 2022 का चुनाव जो हारे हैं, हम लोग अपनी नाकामी से नहीं हारे हैं। आप लोग उस पर अपना सुझाव दीजिएगा। ये हम तो कहते हैं समाजवादी पार्टी की नाकामी है। जो काम इनको करना चाहिए था, जो लड़ाई कहाँ लड़नी है, एक चीज तो इनके पास था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, सड़क पे संघर्ष और गांव में संवाद। तो सड़क पे संघर्ष समाजवादी पार्टी के पास है। अभी हम लोगों के पास सड़क पे संघर्ष के लिए हम भी कभी कभी हिचकते हैं कि हम झेले इस नाते हिचकते हैं। हमको अंदाजा इसमें कुछ साथी हैं, वो वीडियो दिखाऊंगा हम आपको, अगर प्रोजेक्टर आ गया होगा तो कल दिखाया जाएगा आपको। वीडियो देखेंगे तो आपको भी ये समझ में आएगा कि इतना नेता लड़ाकू, इतने लोग हैं, इस तरह की बात हो गई। तो खैर वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। तो धरातल में संगठन खाली है। आपको बता दूं, 24 लक्ष्य 24 है, 27 में सरकार बनाने की तैयारी में है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जो काम बनाया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, पदाधिकारी बन के आप काम नहीं करेंगे तो आप पतन की तरफ चले जाएंगे। मौका मिलता है पार्टी का काम करने के लिए, जिम्मेदारी मिलती है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करके आप बहुत दूर जा सकते हैं। हम तो ऐसे जीव हैं कि पार्टी में काम करने वाले लोगों को अगर उसके जिले में नहीं तो बाहर जिले में ही चुनाव लड़वा देते हैं। हमारा नेता अगर कह दिया कि मुझे जिला पंचायत लड़ना है, तो लड़ जाओ। नहीं लड़ने वाले हैं तो हम भी कहते हैं तुम लड़ जाओ या जीत जाओ। पार्टी करना चाहती है, लेकिन आप कुछ करोगे भैया तब।
खाली आपको है कि हम साफा टांग लिए हैं, ऑफिस पहुंच जा रहे हैं, नेता के दिमाग में है, ठीक है, उतने तक तो आप भैया हो, लेकिन उसके आगे मत सोचो। आपको जिला पंचायत बनना है, आपको नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम लड़ना है, आपको एमपी का भी चुनाव लड़ना है। देखिए, अपने दिमाग में फिर आप लोग अपनी अपनी बात रखिएगा। आज के तारीख में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी कम से कम उसको 15 साल लगेगा पनपने में। कांग्रेस पार्टी के पास 2 सीट है, बहुजन समाज पार्टी को पनपने में अब ढेर समय लगेगा, 1 एमएलए बचा है। और समाजवादी पार्टी से लोगों में गुस्सा है, समाजवादी पार्टी को लेके लोगों में गुस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दूसरी बार सत्ता में आ गई है। वृक्ष में अगर फल लग गया निश्चित है वो पकेगा और गिरेगा। भारतीय जनता पार्टी आपने देखा कि 325 सीट जीतने वाली पार्टी 275 पे आ गई, एक झटके में 50 सीट। और समाजवादी पार्टी का संगठन ग्रास रूट पर होता, उनके नेता आपस में नहीं लड़े होते, तो उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगता। ये था, हमको कहने में गुरेज नहीं है, इस नाते की जो चीजें हैं उन चीजों को हम लोग जो अध्ययन किए हैं, तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि संगठन ग्रास रूट पर अब आने वाले दिनों में आप लोगों को मौका मिलने जा रहा है। लोग सरकार बनवाते हैं, उदाहरण समझने कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में नंबर 1 की भूमिका 17 में अगर किसी पार्टी की रही है तो वो भारतीय समाज पार्टी की रही है ना? अब इस बार वो बना ली। समाजवादी पार्टी 2017 में चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ी, 47 सीट। हम लोग उसके साथ आए, बड़ा ताल ठोकते थे कि पश्चिम में बड़ी हमारी ताकत है, और पश्चिम से बेहतर प्रदर्शन पूर्वांचल में भारतीय समाज पार्टी ने करके दिखाया। अब प्रदेश की कई पार्टियां, 22 में तो 24 में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 27 में कई पार्टियां आपकी सरकार बनवाने के लिए काम करेंगे। अभी आपको नहीं खबर होगी क्योंकि अब वो हमारा काम है। अगर धर्म की दुनिया में जाएंगे तो ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि संघे शक्ति कलयुग है, कि कलयुग कल का खाने का युग है। तो हमारा इशारा है संगठन, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिस विंग की अगली बैठक होगी तो हम आपको व्यवस्था देंगे। अभी शुरुआत है, महिला मंच की टीम है तो एक महिला मंच का अलग एक कुर्सी लगेगी, इनकी टोपी भी अलग बनेगी है, महिला मोर्चा, ताकि लगे कि ये लोग उसी तरह युवा मंच की टोपी बन जाए, उसी तरह अति पिछड़ा अति दलित का टोपी बन जाए। जितने हमारे प्रकोष्ठ बने हैं सबकी टोपी बन जाए, सबकी लाइन लग जाए। इस पे भी आप लोग विचार करिएगा, मेरे दिमाग में आया। और आप लोगों से एक निवेदन है कि
क्योंकि जो महिला टीम है इनका भी काम आप ही लोगों को करना है। जैसे आप संगठन बना रहे हैं, जिस गांव में जिस ब्लॉक में जा रहे हैं, तो वहां महिला नेताओं का चयन भी आप ही लोगों को करना है। उसको बना करके उसकी सूची जो महिला कमेटी है, चाहे पूर्वांचल मध्यांचल जहां के भी जो है, उनको आप भेज दीजिए। इस पे भी चिंतन मंथन कर लीजिएगा। और कोई भी, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेमचंद कश्यप, ये अगर जिस गांव में जा रहे हैं, जिस इलाके में जा रहे हैं, जिस जिले में जा रहे हैं, तो ये अपने संगठन के साथ साथ सभी साथियों को कह रहा हूं, जितने भी हमारे अध्यक्ष हैं या संगठन के जितने पदाधिकारी हैं, कोई किसी गांव में जा रहा है, जो मिल जाए उसको उस विंग का पदाधिकारी बना दीजिए और उसकी सूचना उस प्रदेश अध्यक्ष को दे दिया जाए। उसका भी काम हल्का होगा, वो भी अपना काम करेगा। एक दूसरे का सहयोग हम लोग मिलकर करें। इस पे भी चिंतन मंथन कर लीजिएगा आप लोग। और फिर मैं कह रहा हूं कि हमारे साथी समय का थोड़ा ध्यान रखें। देखिए, लखनऊ एक ऐसा सेंटर है कि चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पश्चिमांचल हो, चाहे पूर्वांचल हो, लक्ष्य अगर सही है, लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि हमको मीटिंग में कल 10 बजे पहुंचना है। हम लोग भी मान्यवर कांसीराम जी के साथ काम करते थे। निर्देश हो गया कि लखनऊ चलना है, तो बनारस से हम लोग बरेली पकड़ के आ जाते थे, सवेरे पहुंचा देती थी 7 बजे, नहा धो करके फिर मीटिंग में खड़े हो जाते। हम लोगों को अगर गोरखपुर जाना है तो हम लोग कृषक पकड़ करके हम लोग 2 बजे पहुंच जाते थे गोरखपुर, 11 बजे। तो हम लोग जो समय, जिस हिसाब से कार्यक्रम तय हुआ है, कार्यक्रम तय हुआ था कि 9 बजे आप लोगों को चाय नाश्ता दिया जाएगा। अब उसका भी पैसा बेकार है, तो पेमेंट दे देना पड़ेगा, तो नुकसान आप करा रहे हैं। 10 बजे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम था, 10:30 बजे उद्घाटन था। इस समय लगभग 12 के ऊपर हो गई। और प्रथम जो सत्र था वो 12:30 बजे समापन करके, क्योंकि बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, तो भाई भूखे हों, भूख लग गई होगी, तो भोजन की भी व्यवस्था है। अब सोचिए कि हम लोगों ने जिसको फोन किया उसके लिए व्यवस्था की, मतलब 200 लोगों के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि उनके रहने, खाने, सोने, बैठने, सारी व्यवस्था हम लोगों ने जितनी की। अभी हमारे नेता अलग अलग अभी सोच रहे हैं कि जैसे पहले था, वो 1 बजे साहब बोलेंगे तो चलेंगे। अब समयबद्ध कार्यक्रम होंगे। और 22 तारीख का जिक्र है, 22 मई हमारे जितने संगठन के लोग हैं, 22 तारीख को मीटिंग में आने वाले, चाहे पूर्वांचल के लोग हों, चाहे मध्यांचल, चाहे पश्चिमांचल, चाहे बुंदेलखंड, सभी प्रदेशों की अलग अलग बैठक 22 को ही होगी। अब बुंदेलखंड के लोग बुंदेलखंड को जाने वो बैठक कहाँ कराएंगे,
जितने लोगों को संगठन में जोड़े हैं उनसे कि भाई आप अपने संगठन के माध्यम से कितना आपने काम किया है, अब उसी की समीक्षा होगी। और जो लोग आएंगे, जो जाएगा साथी आपके यहाँ, वो आपको वहाँ जो नए लोग आएंगे, कुछ पुराने लोग होंगे, उनको भी पार्टी की नीति, सिद्धांत, संगठन कैसे होगा, ये 22 तारीख को अभी कुछ साथियों के दिमाग में होगा कि हम लोग जिले की बैठक नहीं हो रही है, ये जो प्रोफार्मा तैयार किया गया, जो कुछ साथियों को दिया गया होगा, कुछ साथियों को नहीं उपलब्ध होगा, कल सबको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप अपने अपने जो प्रकोष्ठ हैं, जब तक उसकी तैयारी नहीं कर लोगे, जब तक वो संगठन पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक जिले मंडल की बैठक नहीं होगी। इस काम के लिए हम लोग भी लगेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको काम दे दिए तो हम बैठे रहेंगे, हम लोग भी काम करेंगे, हम लोग भी मदद करेंगे। जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ हम लोग भी खाली हैं, कोई बात नहीं है। अब जैसे आप लोग यहाँ चल करके यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, अब जो लोग आपको देखे होंगे आते जाते, तो आपकी पार्टी की चर्चा शुरू हो जाएगी। और जहां भी आप बैठक प्रदेश की हो, चाहे पूर्वांचल के सेंटर मऊ होता है, मध्यांचल का सेंटर लखनऊ है, तो लखनऊ की जो हमारी टीम है, इस 22 तारीख को इस हाल को बुक करा लीजिएगा। वहाँ से लग करके जो विधानसभा में ऑफिस से पार्टी की वहाँ बता देंगे, तो वो बुक करा देंगे, तो आपके लोगों के लिए सुविधा रहेगी कि ये मध्य का सेंटर भी है, आप लोग यहाँ। अब पश्चिम के लोगों का मेरठ साइड तय किए हैं, मेरठ में करेंगे। बुंदेलखंड के लोग भाई आप लोग तय करके बता दीजिएगा, कल इसकी घोषणा हो जाएगी स्थान की। और जितने हमारे साथी हैं, चाहे वो प्रदेश के नेता हों, चाहे राष्ट्रीय नेता हों, किसी भी के हों, ये समझ लीजिएगा कि 22 तारीख से समीक्षा शुरू होगी अब आपके कामों का। 4 बार मौका देंगे, 15-15 दिन के बाद टाइम, 4 बार मौका देंगे। 4 बार में आपकी उपलब्धि अगर नहीं है तो दूसरे को उस पद पर रख दिया जाएगा, आपकी छुट्टी कर देंगे। कम ही लोग रहें, लेकिन काम करने वाले लोग रहें। खुदा की भर्ती होके, या देहात में कहते हैं किसान खुद के भंडारी वाला न रहे। अगर हम इतने लोगों को पैदा कर सकते हैं, तो क्या आप 10 लोगों को नहीं पैदा कर सकते? इस नाते हम सिर्फ समय को देखते हुए, अब आप लोगों ने मिलन किया तो थोड़ा हम लोग समय को समेटते हुए, और जो भी सुझाव, जो भी बात आप लोगों के दिमाग में हो, वो दिमाग में बात को चाहे मौखिक रखिए, चाहे लिखित कीजिए, उस पर हम जाने वाले नहीं, हम बैठ के सब सुनेंगे, सब समझेंगे, चाहे जितनी टाइम तक बैठना पड़े। जो कार्यक्रम है उसको भी आप लोग जान लीजिए, कहीं चले जाइए खाने तो कहीं नींद नहीं आ जाए, खा लीजिएगा। तो 12:30 बजे आपको भोजन मिलेगा, महावीर वैष्णव भोजनालय है दारूसपा में, एकदम सामने है। वो आपको कोई ले जा करके भोजन करा देगा, चाहे जो मर्जी हो सब खाइए, जितना खाना खाइए, खाली आपको खाना है, कुछ करना नहीं। तो महावीर वैष्णव भोजनालय में ले जाएंगे, जिनको जिम्मेदारी दी गई है वहाँ खाना खिलाएंगे। मुन्ना राजभर, मुन्ना जी इधर आइए, सबको पहचान ये मुन्ना राजभर हैं, ये भोजन की जिम्मेदारी इनको दी गई है।
हाँ, ये अपना परिचय पत्र चेक करें, बता रहे हैं इसी पर आप 1:30 बजे फिर प्रशिक्षण का काम शुरू होगा। 1:30 बजे से काम चालू होगा। चाहे आप भाषण दे सकते हैं, लिखित दे सकते हैं। हर नेता कम से कम 5 मिनट अपनी बात, अपना सुझाव दे। तुरंत चलेगा, घबराने की बात नहीं है। इसी दौरान आप लोगों को थोड़ा अगर भूख लगेगी तो चाय बिस्किट का बंदोबस्त 4 बजे दिया जाए। तो कहीं ऐसा मत करिए कि खाना वाना खा के सो जाइए, उठिएगा तो 4 बजे चाय पीने के लिए। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे मनोरंजन के लिए आपको कह रहा हूँ कि आप बैठे बैठे बोर ना हो। फिर 6 बजे हाँ, तो एक समय आप लोगों के हिसाब से वो 7 बजे तक जा सकता है, 6 बजे तक जा सकता है। फिर आप लोगों को 8 बजे फिर वही महावीर वैष्णव भोजनालय, फिर वही मुन्ना राजवंत भोजन कराएंगे। और 9 बजे के बाद बौद्धिक सत्र होगा। रुकने के लिए हमारे विधायक जी का आवास है, यहाँ भी रुक सकते हैं, इनका आवास है। इनके आवास पर भी अब जैसे गांव में पहले हम लोग रहते थे कि कमरे में मत सोचिएगा चंपाए हैं तो राजा है तो राजा की हैसियत से नहीं, रंग की हैसियत से रहना पड़ेगा। अब तो हम आप लोगों को ये कहूँगा कि अगली बार आइएगा तो एक चद्दर अपना बैग में चाहे जहाँ रख के आइएगा। ये लखनऊ है, कहीं होटल में जाएंगे तो कम से कम 1000 लगाएंगे। विधायक के आवास पर जाके कहीं बिछा के सो गए भीतर तो किसी विधायक के आवास, किसी के विधायक के आवास कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन हम लोग 6 विधायक हैं। अभी कुछ लोगों का इलाज हो गया है, वो पूजा का भी इलाज हो गया, तो चाबी मिल जाएगी तो कुछ लोग यहाँ रह लेंगे, कुछ लोग उनके यहाँ रह लेंगे, कुछ लोग हमारे यहाँ रह लेंगे, कुछ अपना जो ठीक ठाक लोग हैं तो अपना वो कर लेंगे हैं। तो वो उनका ऊपर है, कुछ उसको ले जाए। और महिलाओं के लिए वो व्यवस्था पशुपति अपार्टमेंट में 307 नंबर, वहाँ कोई नहीं जाएगा, ठीक है। वहाँ की चाबी गेट पर है और भोजन यही मिलेगा वहाँ आप लोगों को। अगली बार से आइएगा तो ध्यान रखिएगा कि चद्दर बिछाने के लिए, अब वो घर की तरह यहाँ बेड नहीं मिल पाएगा। घर पे चारपाई है, बेड है उसके, तो यहाँ हम लोग आंदोलन चलाने निकले हैं। आंदोलन में बड़ी विसंगति होती है, बड़ा मुसीबत उठाना पड़ता है। हम यहाँ तक खड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, देश के क्षितिज पर आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। रेलवे स्टेशन पर जो लगेज आता है उस पर रात को सोए हैं। स्टेशन पे पैसा दे करके हम लोग नहाए हैं। स्टेशन के बगल से बाटी चोखा खरीद के खाए हैं। और ट्रेन से, कभी टेम्पू से, कभी बस से, कभी हवाई जहाज़ों से, कभी हेलीकॉप्टरों से। इसके पीछे संघर्ष तो हर नेता को ये चाहिए कि घर से निकले तो कम से कम एक चद्दर अपने पास जरूर रख ले कि भाई कब कहाँ। तो हम लोग चलते थे, जब शुरू किए तो हम एक चद्दर, एक तौली, एक लुंगी, एक चड्डी, एक गंजी, एक सिर्फ कपड़ा लेके, पहले गांधी जी वाला झोला था, सिर्फ लटकाते थे। अभी लोग कहाँ जानेंगे, अब तो नए नए भी आए हैं, दुर्गति नहीं झेले हैं। ये जो बरामदा खाली है इसी में निशा के लोग सो जाते हैं। ट्रेन में बिना टिकट का हम लोग चले आते थे गोल बना के आते थे, इसे थोड़ा गोल बना के। तो खैर वो दौर अलग था। तो पार्टी कैसे आगे बढ़े, इस पर जो बेहतर सुझाव आप लोग दीजिएगा।
और आज उद्घाटन भाषण हम यहीं अपना विराम देते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम संचालक महोदय लोग अपना शुरू करेंगे। आज सुहेल देव भारती समाज पार्टी द्वारा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर जो आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे तमाम नेताओं ने, तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने जो अपने अपने सुझाव दिए भी हैं, सुझाव रखे भी हैं, अलग अलग सुझाव आए भी हैं। हमको लगता है कितने सुझाव आ गए हैं, अब और सुझाव की कोई जरूरत नहीं पड़ी। आज यहाँ पे प्रशिक्षण के दौरान स्वदेव भारती समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजनीय बाबूजी, आपने जो आज इस पद को मुझे दिया है, स्वदेव भारती समाज पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव बनाया है, मैं आपकी ऋणी हूँ और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। ये लोग बहुत अच्छे हैं, जहाँ ताकत देखते हैं हुई है, ताकि ऐसे शिविर लगे तो हम कार्यकर्ताओं को कुछ सीख मिलेगी, और सीख मिलेगी तभी जो है हम जाकर अपने सीख को गांव-गांव में जाकर और बताने का कार्य करेंगे। तब जी के चरणों में सिंहासन मुलाकात करते हुए मैं आप लोगों के बीच में चंद सुझाव देना चाहूँगा। बुंदेलखंड में है, लेकिन पूर्वांचल में काफी 20 साल पुरानी हो चुकी है। अभी 5 साल से वहां का हम पीला गमछा लेके माननीय मंत्री ने दिया, तब मैं लेके पहुंचा तो लोग हमसे प्रश्न करते थे सोच लो क्या है। तो जिस तरीके से मैं अपनी शिक्षा कमजोर होने के कारण अपने बुंदेलखंडी भाषा में उनके बारे में बताया करता था, तो कम से कम आज लोग पीले गमछा और पीली टोपी को बुंदेलखंड में पहचानने लगे हैं कि ये सुहेल देव भारती समाज पार्टी है, और अब हम उनको इसकी नीतियां बताने का काम करते हैं। जब तक लोग अपनी काम नहीं छोड़ेंगे, अपने पार्टी के लिए जागरूक नहीं होंगे, तब तक अपनी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। मंच पे बोल के चले जाना, यहाँ पे सर्विस ले लेना, इतना नहीं होता है। जब तक जमीनी स्तर पे आप लोग काम नहीं करेंगे, तब तक अपनी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है। पालन करूंगा। साथियों, जो साहब ने 4 प्रांतों में इस प्रदेश को बांटने का निर्णय लिया है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहूँगा, आज के बाद जितनी भी मीटिंगें हों, उनमें साहब की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो इसको 4 भागों में बांटकर 4 मुख्यमंत्री देंगे। लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, लोग मिलना चाहते हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज प्रदेश नहीं, देश नहीं, दुनिया सुन रही है, इनके विचारों को सुन रही है। क्योंकि लोग वही तभी मान गए थे जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 18 महीने के कार्यकाल में कुर्सी छोड़ के चले गए, तो आपने समझ लिया कि अब इनको पद की लालच नहीं है, ये वाकई दलितों, पिछड़ों, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो साथियों, संगठन में चाहे वो जिला कमेटी हो, ब्लॉक कमेटी हो, विधानसभा कमेटी हो, ब्लॉक बूथ की कमेटी हो, सेक्टर की कमेटी हो और ग्राम कमेटी हो, हम जितने विंगों के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, हम आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, यदि आप मंत्री जी ने अभी कहा कि जो भाई काम करेगा वही हीरो रहेगा, तो आप हमको सबको मिलके, हम जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष का सहयोग करके, जिसमें जिले में आप है, उस जिले की कमेटी, उस ब्लॉक, उस विधानसभा की कमेटी हमको जितना समय मिलता है तैयार करा दे। उसके बाद हम सभी लोग मिलके गांव स्तर पर जाएंगे। इसके लिए हम चाहूंगा कि आप सभी साथी इसका सहयोग करके और आप सभी लोग संगठन तैयार करें, जो 4 प्रदेशों में बटा है प्रदेश, 4 भागों में, इसमें बहुत बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। हम लोग अपना ट्विटर, व्हाट्सएप, जैसा कि हमारे भरत जी
आईटी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके माध्यम से भी मांगा जा रहा है। तो साथियों, मेरा सुझाव ये है, इसको मजबूती से अपना हथियार जिस दिन बना लेंगे उस दिन आप और आगे बढ़ जाएंगे, पार्टी और आगे बढ़ने का काम करेगी। तो मेरा सुझाव ये है, इस पर सभी लोग, जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जितने नए पदाधिकारी बने हैं, वो लोग सभी लोग धरम जी से संपर्क करके इस आईटी को मजबूत करने का काम करें। यही मेरा सुझाव है सर। धन्यवाद सर। महामना जी ने सब कुछ दे दिया, महामना माननीय प्रकाश सब कुछ दे दिए हैं, उसको हमने बस लोगों के सामने रख देना है। तो महामना जी ने तैयार किया, हमने फूल के तरह, एक माला के तरह हमने उसको पिरोने का काम किया है। तो हम चाहेंगे सर से, बहुत सी बातें हैं, कलम कैडर क्या होता है, माननीय साहब ने कैसे समाज को जगाने का काम किया। इस बटा है उससे हम लोगों के पार्टी का विस्तार बढ़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरी चीज ये है कि जो लोग जोड़ने की बात है, तो जो लोग हम लोग जोड़ते हैं, पहला चीज, हम लोगों के पार्टी में नेताओं की कमी नहीं और हर जात के नेता, एक नियम लागू किया जाए कि वो अपने समाज में सदस्यता महीने में 15 दिन, एक अभियान चले 10 दिन या 15 दिन, केवल अपने समाज में ही सदस्यता बनाए, अपने पार्टी के नीतियों को बताएं। माननीय नेताजी ने कहा प्रकोष्ठ, हम लोगों को प्रकोष्ठ बांटा गया है, व्यापार प्रकोष्ठ बांटा गया है, अनुसूचित मोर्चा बांटा गया है, किसान मोर्चा बांटा गया है, हर प्रकोष्ठ को बनाया गया है अगर माननीय नेताजी के द्वारा। तो इस प्रकोष्ठ का बनाने का भी कारण है, क्योंकि माननीय नेताजी ने जब अकेले दम पे आज इतना बड़ा संगठन खड़ा करके पूरे देश में तहलका मचा के आज ने सभी पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को जगाने और बताने का काम किया कि सुखदेव भारतीय समाज पार्टी भी एक कोई पार्टी है। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय अरविंद भैया जी को कहना चाहूँगा कि आप हमारे आइडियल पर्सन हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं आपको 50% भी फॉलो कर पाऊँगा तो मैं सफल होऊंगा। बहुत ज़्यादा कुछ ना करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय सोदर भारतीय समाज पार्टी। मैं पूर्वांचल के बारे में, मध्यांचल के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ पश्चिम के बारे में बोलूँगा। हमारे पश्चिम में मुझे पार्टी से जुड़े हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं और मुझे जिस शख्स ने जोड़ा था वो युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष थे बड़े भाई गंगाराम जी। वरिष्ठ लोग तय करते हैं कि इसको किसी पदाधिकारी पद पे जिम्मेदार देना चाहिए, जिम्मेदारी बना दी चाहिए, और उस जिम्मेदारी की जब निर्वहन का क्रिया आती है तब आपको सबसे पहला काम आता है कि आपको प्राथमिक सदस्य बनना चाहिए। हमारे नेताजी ने कहा था जिस समय जो भी पदाधिकारी बनता है उसको जिस वक्त पदाधिकारी घोषित किया जाएगा उसकी अगली बैठक तक उसको सक्रिय सदस्य बन जाना चाहिए। हम लोग और संगठन का काम भी करती हूँ, लेकिन संगठन बातों से नहीं चलता है। जब तक हम गांव में जाएंगे नहीं, लोगों को इकट्ठा करके अपने जो हमारे 5 मुद्दे हैं, जब तक हम उनको समझाएंगे नहीं तब तक वो लोग हमसे क्यों जुड़ेंगे। आप और मेरे हिसाब से मैं भी कहीं किसी विषय में प्रशिक्षण लिया हो, उसका पहला कारण होता है अनुशासन। सबसे पहले जरूरी है, अच्छी बात है, अनुशासित, धैर्य और कर्म तीनों लेके आप चलेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। क्योंकि यह मंच भाषण देने का नहीं है, विचार रखने का है। और कई आप सभी को जय श्रीदेव। साथियों, आज इस प्रशिक्षण शिविर में बोलने का समय मिला। मैं संचालक महोदय को धन्यवाद देते हुए अपनी बात आए हुए आप सभी नेता बंधु को जय श्रीदेव। चूंकि ये प्रशिक्षण है हम लोग का कि हम लोग जाके गांव में, देहात में, शहर में जहां रहते हैं, जहां जिम्मेदारी मिलती है, उस जिम्मेदारी का बढ़िया से कैसे निर्वहन करें। प्रशिक्षण है इस बात का कि हम लोग अपने पार्टी के कारवां को आगे कैसे बढ़ाएं। प्रशिक्षण है इस बात का कि अपने नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सपनों को, जो गरीबों के फ्री इलाज का, जो गरीबों के फ्री शिक्षा का, जो गरीबों के फ्री चिकित्सा का जो कारवां है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। उस कारवां को आगे बढ़ाने का एक मूल मंत्र है,
निष्ठापूर्वक अपने पार्टी के कामों को निर्वहन करना है। का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं मेन बिंदु पर हम बात करेंगे। साथियों, 2003 में मैं पार्टी से जुटा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। लोग मोबाइल में देखता हूं, गांव में लोग मोबाइल चलाते चलाते जैसे माननीय राजभर जी आते हैं, मोबाइल उन्हें लोग रोक देते हैं, पूरी बात सुन करके फिर आगे बढ़ाते हैं। साथियों, संगठन इस समय अगर मजबूत करना चाहे तो बहुत तेजी से मजबूत होगा, क्योंकि हमें पिछड़ा दलित अल्पदलित को जोड़ना है और माइनॉरिटी समाज का मुंह, अल्पसंख्यक का मुंह और पार्टियों से भंग हो चुका है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से लोग जुड़ना चाहते हैं। मैं भी माइनॉरिटी समाज का हूं, मैं अपने समाज में जाता हूं, मैं देखता हूं साथियों बहुत तेजी के साथ जुड़ना चाहता है। सारी पार्टियों से माइनॉरिटी समाज का मुंह भंग हो चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए और उस सत्य को मैं श्रद्धेय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री जी साहब, एक साहब ये भी है। साथियों, अति पिछड़ा, अति दलित जनजाति की आवाज लगाने वाला बाबा साहब के बाद माननीय हमारे साहब आज आपके सामने मंच पर बैठे हुए, जरा जोरदार तालियों से स्वागत करिए। साथियों, मुद्दा है क्यों सब भारतीय समाज पार्टी का सदस्य बनेगा। मुद्दा हम जाकर गांव में बताएंगे तभी तो लोग जुड़ेंगे। मेरा मुद्दा ये होना चाहिए, नफरत नहीं, हम सब जनों का प्यार चाहिए, निःशुल्क शिक्षा वाली सरकार चाहिए। मेरा मुद्दा, मैं सबको जय सूर्यदेव करना चाहता हूं और आप लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 7 सीट जिताकर आप लोगों ने जो ताकत दिया है उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। साथियों, सबसे पहला बिंदु ये था आवश्यकता। तो आवश्यकता प्रशिक्षण की इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर 1-2 महीने बाद प्रशिक्षण होता रहेगा तो हम लोग जैसे आज मिले पूर्वांचल, मध्यांचल और पश्चिमांचल और बुंदेलखंड के, हम लोगों का आपस में भी विचारों का आदान प्रदान होता रहेगा और जो कमियां हम लोगों में हैं वो लोग आपस में उजागर हो जाएंगी और उससे जो है पार्टी का विकास होगा। समय सम्मानित साथियों, सुझाव सभी लोगों के सबने सुने हैं। हमें लगता है कुछ बाकी नहीं रहा है, सारे सुझाव बहुत ही अच्छे हैं। हमें केवल एक ही बात कहना है, हमारी लड़ाई सत्ता के लिए है और सत्ता ओबीसी और दलितों की होना चाहिए, किंतु कुछ झूठे लोगों ने धोखा देकर सत्ता पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने कब्जा करने का अपना आधार वही पुराना धर्म भीम है। उसका जितना प्रचार प्रसार किया जाता है उतनी गुलामी पैदा होती है और गुलामी जो है वो सच्चाई सोचने से बहुत दूर रहती है। जय श्री देव करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोगों ने जो ये कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में अपना अपना जो सुझाव दिए हैं और उस सुझाव के प्रति कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से काम करने का जो आप लोगों ने संकल्प लिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक संगठन का सवाल है, संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीति, नियत और जहनियत पर बनता है। जब हम भीड़ इकट्ठा करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीति
जिनका कम से कम घोषणा हो गया है। अगले संभवतः 22 तारीख को प्रदेश की बैठक होनी है। 22 तारीख को प्रदेश की बैठक से पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपके घर पर झंडा और नंबर प्लेट लगा हुआ फोटो हमको मिलना चाहिए। जिनका राष्ट्रपति सुभाष देवी को मैं सतत नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता, देश के सच्चे सपूत, देश को सही दिशा और दशा देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मैं सतत नमन करता हूँ। और हम लोगों के आन शान और पार्टी के साथ साथ पार्टी के गौरव, हम लोगों के गौरव, शेरों में शेर, बब्बर से माननीय साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व आप सबका अभिनंदन करते हुए, साथियों जो संगठन का प्रारूप बना है, जो पार्टी ने तय किया है, जो फ्रंटल बनाया है, जैसे पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा है उसी तरह पार्टी ने तय किया है अति दलित फ्रंटल। मैं अपने देश और प्रदेश के तमाम नेताओं से आग्रह करूंगा कि चूंकि मैं पूर्वांचल का निवासी हूँ, जनपद गाजीपुर का, और पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दिया है, मेरे सामने बड़ी चुनौती है संगठन को खड़ा करने के लिए, तो अपने सभी प्रदेश और देश के नेताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि प्रदेश में जैसे मध्यांचल हो, बुंदेलखंड है, आपका पश्चिमांचल है, हम पूर्वांचल जोन से आने वाले हैं, जहाँ भी अति दलित मोर्चा में जैसे पार्टी ने तय किया कि अति दलित मीन्स होता क्या है साथियों, जो अति दलित जातियां हैं जैसे बनवासी है, कनौजिया है, पासी है, पासवान है, तमाम 36 जातियां, उनको मुख्य धारा से दल में जोड़कर उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने की और पार्टी को इससे मजबूती होगी। सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मौका मिला है दो शब्द बोलने का, अभी तक वो चांस नहीं मिला हम लोग को कि इतने लोगों के बीच में रूआपरू हो और अपनी बात को रखा जाए। साथियों, आज कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर क्यों लगा, इस पर आज आप लोग को मंथन चिंतन करना है। इस देश को संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अपना नेता मानते हुए आज आए इस चिंतन शिविर में हमारे सभी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल के सबको मैं वंदन और नमन दूर भाग गई है। हम समझ रहे थे कि आप उदासी और मायूसी के बोलने के बाद आप क्या सुनना चाह रहे थे वो अब बोल देंगे। नहीं, सुबह से लेकर के अब तक दल 2002 से लेकर के 2022 तक जिस भी आधार, जिस भी स्तर से, जिस भी तरीके से, जिस भी नीति और सिद्धांत से यहां तक आया है, आज सुबह से लेकर अब तक उन्हीं सारी चीजों पर चर्चा हो रही है।